हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। तो आज हम बिजूलिया किसान आंदोलन का तीसरा चरण पढ़ेंगे, 1923 से 1941। 1923 से 1925 तक बिजूलिया में अकाल रात जैसी कार्य हुई, क्योंकि यहाँ विजय सिंह पति को 1923 में गिरफ्तार कर दिया था। तो कोई आंदोलन को बिजूलिया आंदोलन को संभालने वाला नहीं था। तो फिर बिजूलिया में अकाल रात जैसी कार्य हुई। फिर बिजूलिया ठिकाने ने नवीन भू बंदोबस्त की घोषणा की। नवीन भू बंदोबस्त के तहत बिजूलिया ठिकाने संचित भूमि का मतलब जो बोर रखी भूमि है, उसके साथ साथ जो पड़त भूमि है उस पर भी करों में वृद्धि कर दी। किसने? बिजूलिया की राव ने। फिर माणिक्यलाल वर्मा ने रामनारायण चौधरी के कहने पर किसानों ने दोनों जमीनों के पट्टे लिए तथा अंतिम निर्णय पथिक जी पर छोड़ा। तब विजय सिंह पति को शर्त सहित 1927 में रिहा किया गया और पथिक जी ने फुरसारिया गांव एमपी में शरण ली। पहले था उमा जी का खेड़ा, फिर इनको कहा अंग्रेजों ने कि आप राजस्थान में नहीं रहोगे, तो शर्त सहित इनको छोड़ा और फुरसारिया गांव एमपी में शरण ली। फिर बिजूलिया के ठिकानों ने विजय सिंह पति के कहने पर असंचित भूमि के पट्टे राव को लौटा दिए। और पट्टे राव को लौटाए तो राव ने क्या किया? ये जमीन के पट्टे थे जो अन्य किसानों को आवंटित किए। पथिक जी का निर्णय यहाँ पर गलत साबित हुआ और इस कारण बिजूलिया में पथिक सिंह का विरोध किया गया। पथिक जी 1927 में बिजूलिया किसान आंदोलन से अलग हो गए। देखो, 1915 में साधु सीताराम दास से मिले, 1916 में ये बिजूलिया किसान आंदोलन से जुड़े, 1917 में इन्होंने क्या किया? 1917 में इन्होंने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। 1927 में बिजूलिया किसान आंदोलन से अलग हो गए। 1923 में गिरफ्तार हुए थे, 1927 में वापस रिहा हुए और 1927 में ही बिजूलिया आंदोलन से अलग हो गए। अब आता है माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा के कहने पर इस आंदोलन से जमनालाल बजाज व हरिभाऊ उपाध्याय जुड़े। किसके कहने पर? माणिक्यलाल वर्मा के कहने पर। तथा तीसरे चरण का नेतृत्व किसने किया? जमनालाल बजाज व हरिभाऊ उपाध्याय। पहला चरण का नेतृत्व किसने किया? साधु सीताराम दास। दूसरे चरण का नेतृत्व किसने किया? पद विजय सिंह पति। और तीसरे चरण का नेतृत्व किसने किया? जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय। और पूरा ऐसा क्वेश्चन आता है कि बिजूलिया किसान आंदोलन का जनक कौन है? तो साधु सीताराम दास। और ऐसे क्वेश्चन आता है कि राजस्थान किसान आंदोलन का जनक कौन है? तो ऐसा आएगा नाम विजय सिंह पति। आंसर सही होगा। अब आता है 1931 ईस्वी में वर्मा जी के कहने पर किसानों ने संचित भूमि में हल चलाए। इस कारण ठिकाने ने वर्मा जी सहित किसानों को गिरफ्तार किया तथा हरिभाऊ उपाध्याय के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया 1931 में। फिर 1931 में हरिभाऊ उपाध्याय ने बिजूलिया किसान आंदोलन के नेतृत्व हेतु दुर्गा प्रसाद चौधरी, लादूराम और रमा देवी को भेजा, किंतु कुछ समय पश्चात बिजूलिया ठिकाने ने इन्हें निष्कासित कर दिया। फिर महात्मा गांधी ने मदन मोहन मालवीय ने मेवाड़ रियासत को पत्र लिखा। महात्मा गांधी के कहने पर मदन मोहन मालवीय ने मेवाड़ रियासत को पत्र लिखा तथा वर्मा जी को रिहा करवाया गया। 1938 ईस्वी में बिजूलिया के किसानों ने स्वयं घोषणा की कि हम आंदोलनकारी घटनाओं में भाग नहीं लेंगे। और 1941 में मेवाड़ के राणा, देखो आंदोलन शुरू हुआ तब फतेह सिंह थे और आंदोलन समाप्त हुआ 1941 में, तब भोपाल सिंह थे प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री टी विजय राघवाचार्य व भू राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता को बिजूलिया भेजा और इन्होंने किसानों की जमीन के पट्टे लौटाए और ये आंदोलन समाप्त हुआ।